मकर राशि वालों, त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है और ये त्रिग्रही योग 100 वर्षों बाद बन रहा है। और आपको बता दें, ये त्रिग्रही योग में जहाँ सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ रहेंगे तो ये राजा जैसी जिंदगी देगा। साथ साथ ये आपके लिए बहुत बेहतर वरदान कहा जा सकता है, ये सोने पे सुहागा कहा जा सकता है। ये आपको कहाँ फल दे सकता है और थोड़े प्रभावित भी आपको करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको लाभ ही देगा, थोड़े प्रभावित भी करेगा। ये 3 ग्रह है, एक तो ग्रहों के राजा है जो सूर्य हैं, और एक दूसरी बात ग्रहों के राजकुमार, और शुक्र जो धन, वैभव, सुख, समृद्धि और मान सम्मान प्रदान करने वाले ग्रह हैं। तो ये ग्रह मिलकर आपको किस तरह का फल देगा, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। चलिए आगे बात करें, उससे पहले कहेंगे यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छी जानकारी, जरूरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको अक्सर मिलता रहता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत कुछ आपके जीवन में जो आ रहे घटना, परेशानी जो होती है वो कैसे दूर होगी, क्यों आ रही है, हम आपको बताते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रह का प्रभाव भी इंसान को बहुत प्रभावित करता है। तो अब आपको बताने जा रहे हैं कि स्थिति आपकी बदलेगी, कैसे बदलेगी। सबसे पहले तो बता दें, इस समय जो आपके पंचम भाव में, यानी पंचम भाव से छठे भाव में सूर्य आ चुके हैं। सूर्य छठे भाव में है, शुक्र छठे भाव में है, बुध छठे भाव में है। छठे भाव में ये ग्रह रह के आपको बहुत बेहतर बड़े प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि छठे भाव में रहकर जो सप्तम दृष्टि से 12वें घर को देखेगा तो ये तीनों ग्रहों का 12वें घर पर ही फोकस होगा। और ऐसे में तो आपके लिए बहुत अच्छा एक वरदान कह सकते हैं। क्योंकि आप यदि विदेश से जुड़े मामलों में कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई आपका जॉब विदेश में है, तो वहाँ आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ आपको लाभ मिल सकता है, इसका लाभ बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है। यदि कोई पैसा आपका अटका हुआ है जो विदेश में है तो वो पैसे भी आपको मिल सकते हैं। साथ साथ यदि कोई आपका कारोबार, आपके जो फाइनेंशियल जो परेशानी चल रही है वो भी आपके ठीक होंगे। यहाँ तक कि दोस्तों एक बात और अच्छी बात आपके लिए है कि यदि इस समय जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको जॉब भी प्राप्त होगा, लेकिन कहाँ होगा, ये आपके जन्म स्थान से दूर में हो सकता है। तो जॉब के लिए भी ये समय बहुत अच्छा कह सकते हैं, बहुत बेहतर कह सकते हैं। क्योंकि जॉब प्राप्ति के योग भी बन रहा है। जब सूर्य का साथ आपको मिलता है तो जॉब मिलता है, जॉब आसानी से मिलता है। यानी समझ लें कि सूर्य जितना अच्छा होगा उतना ही आपके जीवन में अनुकूलता, जॉब के लिए सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। तो ये 3 ग्रहों का मेल त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहा है। दूसरी बात, बुधादित्य योग का निर्माण कर रहा है, शुक्रादित्य योग का निर्माण कर रहा है। ये साथ साथ आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आपको प्रदान करेगा। क्योंकि सूर्य के बिना ऊर्जा इंसान के जीवन में नहीं होता है। यहाँ तक कि सूर्य के ना रहने से आपका जीवन एकदम से उदासीन हो जाता है, अपने आप से आप नफरत करने लगते हैं, क्योंकि कोई काम ही नहीं बनता है। यहाँ तक कि धन प्राप्ति भी नहीं हो पाती है, आसानी से कोई जॉब नहीं मिल पाता है, छोटा छोटा जॉब भी आपको नहीं मिल पाता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय जॉब प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बनेगा। साथ ही साथ दोस्तों, कैरियर में बेहतर सफलता, बड़ी सफलता की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी मेहनत का अच्छा फल आपको मिल सकता है। कोई बहुत बड़े आदमी आपको सपोर्ट कर सकता है। ये समय बहुत अच्छा है। साथ साथ यदि आप कुंवारे हैं तो आपकी शादी के भी अच्छे योग बनेंगे। और इस समय समझ लें कि ये सोने पे सुहागा जैसी बात कही जा सकती है। क्योंकि एक तो सबसे पहले सूर्य और बुध एक साथ रहते हैं तो सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। और ये जिस कुंडली में बनता है उस इंसान के जीवन में पैसे की कमी नहीं होती है, धन की कमी नहीं होती है, मान सम्मान की कमी नहीं होती है। जीवन खुशहाल और खुशियों से भरा ही रहता है। तो ये कह सकते हैं कि समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। अब आप यदि सूर्य को मजबूत करना चाहेंगे, उपाय करेंगे, तो निश्चित रूप से बड़े अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे, बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। बिना सूर्य के आपको एक बेहतर जॉब नहीं मिल पाता है। तो ये समय त्रिग्रही योग का है। ये समय ऐसा है कि कुछ बड़ा विशेष फल आपको मिलेगा और नई शुरुआत आप जीवन में कर सकते हैं। जैसे कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई नया कारोबार आपका शुरू हो सकता है, या फिर एक अच्छा जॉब भी आपको मिल सकता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद के साथ साथ कर्म करना ना भूलें, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यानी कर्म ही बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और दूसरी बात ये भी है कि जब ग्रह अच्छे होते हैं तो आपको कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि आप उस
कर्म की तरफ बढ़ जाते हैं, वो काम आप करने लगते हैं। जैसे गुरु बहुत अच्छा आपका रहे तो आप निश्चित रूप से धार्मिक और पुण्य का काम करते हैं और साथ-साथ बहुत ही अच्छे इंसान रहते हैं, सत्य बोलते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, गुरु अच्छा होता है। तो उसी तरह से सूर्य जिसका अच्छा होता है, वो कभी भी बैठा नहीं रहता है, उसके पास जॉब बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, वो विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करता है, वो बहुत ज़्यादा नाम करता है, राजा की तरह जीवन सूर्य देता है। तो सूर्य को बलवान बना ले, मजबूत बना ले तो जीवन आपका खुशहाल हो जाएगा। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखिएगा, बाकी तो बहुत अच्छी स्थिति है और कुछ नेगेटिव बातें भी हैं जिसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए और उससे बचने की कोशिश करें। वो तो हम आपको आगे बताएँगे। अभी फ़िलहाल एक बात अब आपको और बता दें, संतान प्राप्ति जैसी कोई बहुत गुड न्यूज़ कह सकते हैं, बहुत अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकता है। ये समय बहुत अच्छा आपका चल रहा है। साथ-साथ दोस्तों विद्यार्थी हैं तो अच्छे रिज़ल्ट प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, जो आपके करियर को एक नया दिशा दे सकता है, करियर निर्माण कर सकता है। साथ-साथ दोस्तों इस समय किस्मत का भी बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए किस्मत का जो मालिक है वो बुध है। छठे भाव और किस्मत के मालिक है वो बुध है। इस समय चौतरफा लाभ आपको दे सकता है। ये समय बहुत उत्तम समय कह सकते हैं। अष्टम भाव का मालिक छठे भाव में रहेगा तो अचानक से आपको लाभ दे सकता है और थोड़े ध्यान रखिएगा, नुकसान भी होगा तो आपको अचानक होगा। कहाँ नुकसान हो सकता है ये बात आप नोट कर लें। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि 12वें घर को देख रहा है ये इन 3 ग्रहों का जो दृष्टि है वो 12वें घर पर है। तो आप याद रखिएगा, कोई किसी को भी कोई यदि आपका शत्रु है तो उसको हल्के में ना लें, दुश्मन को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। दूसरी चीज़, गलत व्यसन, गलत आदतों से जुड़ने से बचने की कोशिश करें। गलत आदत आप यदि आपके अंदर शुरू से ही चल रहा है तो इस समय छोड़ देने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा हो अच्छे कर्म करने की कोशिश करें, सफलता आपको आपके हर कामों में प्राप्त होगा। कोई ऐसे कार्य ना करें, ऐसे वचन ना बोलें, ऐसी बात ना करें जो आपके लिए अपजश का कारण हो। कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको अपजश लगे, यानी आपके मान हानि हो। इस बात का पूरा पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय आपको अपने वाणी पर तो नियंत्रण रखना ही चाहिए। आपको अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। अब यदि बात करें कि आपको करना क्या चाहिए उपाय, तो दोस्तों नोट कर लीजिए, ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा, जिससे सूर्य भी मजबूत होगा, अन्य ग्रहों का भी साथ मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि एक बार में हम सभी ग्रह को बेहतर बनाने की कोशिश करें, उपाय करें, तो दोस्तों मंत्र पढ़ सकते हैं आप। नवग्रह मंत्र पढ़ने से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और आपके जीवन में ग्रह से संबंधित बहुत ज़्यादा पीड़ा जो है उससे आप बच जाते हैं, परेशानियों से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी आने वाला समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बेहतर रहने वाला है। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो हमेशा ही आपको मिलते रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।